कोई कंसेप्चुअल क्लियरिटी? चलो क्वेश्चन देते हैं, फिर कंसेप्ट पूछेंगे वन बाय वन। चलो पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो आता है ईएमएफ ऑफ सेल से। तो पहले हम फॉर्मूले जान लेते हैं ई सेल का। ई सेल का फॉर्मूला मुझे बताओ, इधर ध्यान दो। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन। रिडक्शन होता है। तो यहां पर हो जाएगा ई एनोड। एनोड पे क्या हो? ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड। क्लियर? यदि एनोड कैथोड दोनों पे लिखना है तो इस तरीके से लिखेंगे आप, समझ गए? अब यदि हमें ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखना है, किसके? ऑक्सीडेशन के टर्म में ही लिखना है, तो आप इधर ध्यान लो। ई कैथोड पर रिडक्शन, रिडक्शन जो होता है इक्वल टू माइनस ई कैथोड पे ऑक्सीडेशन। कोई डाउट? ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? नीट में केवल फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, ये बात जानते हो कि नहीं? रिडक्शन का उल्टा क्या होता है? ऑक्सीडेशन। यदि मैं कहूं लिथियम टू लिथियम प्लस, ये क्या है? ऑक्सीडेशन है। ई नॉट की वैल्यू एक्स है मान लो। तो अब आपसे पूछूं, ये ऑक्सीडेशन दे दिया मैंने, एनोड कह दो कैथोड कह दो। यदि मैं आपसे पूछूं लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल कितना होगा, क्या बताओगे? उसका अपोजिट माइनस आई, माइनस एक्स होगा। यस सर। ठीक है, तो अब हम इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं? ई एनो ऑक्सीडेशन कहां पर? एनोड पर करवा दो। एनोड माइनस ई ऑक्सीडेशन कहां पर? कैथोड पर। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा रहता है? ई एनोड माइनस ई कैथोड। ऑक्सीडेशन के टर्म में क्या होगा? ऑक्सीडेशन के टर्मोलॉजी में होगा एनोड माइनस कैथोड। समझ में आया? और रिडक्शन के टर्मोलॉजी में क्या होगा? जब दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हो क्या लिखोगे? रिडक्शन के टर्म में क्या हो जाएगा? कैथोड ई माइनस रिडक्शन। कैथोड का पॉजिटिव लोगे रिडक्शन माइनस ई रिडक्शन एट एनोड। कंसेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं? सर एक बार एग्जांपल लेके इसको समझा दीजिए, कंफ्यूजन हो जाता है इसमें। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है? यस सर। मुझे मालूम था इसमें कंफ्यूजन, इसीलिए तो मैं लिया। अभी बिल्कुल हल हुआ। इधर ध्यान दो। एनोड कहां, ऑक्सीडेशन कहां पे होता है पहले मुझे बताओ? एनोड पे। एनोड पे जब ऑक्सीडेशन लिखोगे तो एनोड का पॉजिटिव लोगे, ओके? यस सर। और जब रिडक्शन लोगे तो किसका पॉजिटिव लोगे? कैथोड का। कैथोड। अब इस फॉर्मूले को देखो, ऑक्सीडेशन के टर्म में लिखा है ये फॉर्मूला। यस सर। तो क्या फॉर्मूला बनना चाहिए? एनोड माइनस कैथोड। और यदि इसी फॉर्मूले को मैं रिडक्शन के टर्म में लिखूं तो क्या लिखोगी? कैथोड माइनस यदि मैं इसको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों के टर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? ई एनोड प्लस ई कैथोड। क्या होगा? ई एनोड का ऑक्सीडेशन प्लस ई कैथोड का रिडक्शन। कंसेप्ट क्लियर कि अभी भी डाउट? सर क्लियर है। बिल्कुल हल हुआ। इसको नोट कौन करेगा कॉपी में? सर हम करें? हो गया सर। यस सर, वेरी गुड, बहुत स्मार्ट। टीचर को ही उल्टा पढ़ाओगे तुम लोग। सर हो गया, हम लोग बोल रहे हैं। सर हो गया, कंप्लीट हो गया। कंप्लीट हो गया। और हवा लगी कि नहीं? बिल्कुल क्लियर हुआ? यस सर। अभी कुछ कंसेप्ट दे रहा हूं जिससे तुम लोगों का बिल्कुल डाउट ना रहे, ओके?
चलिए एक मिनट, ऑल क्लियर। चलिए अब इधर ध्यान दो, रिड्यूसिंग पावर किसके प्रोपोर्शनल होगा? यदि बोला जाए कि रिड्यूसिंग पावर, रिडक्शन, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग एजेंट, बात एक ही है। ओके, तो यदि हम कहें, इधर ध्यान देना कंसेप्ट, ए से बी जाना, पहले समझो सिग्निफिकेंस समझो, तुम लोग कंसेप्ट क्लियर, ए से बी जाना है। यदि ये सेल रिएक्शन है, मेरा ई सेल पॉजिटिव होगा, तो मेरा ए से बी जाना क्या होगा? फीजिबल होगा। कोई डाउट? नो सर। ये जानती हो कि नहीं? यस सर। यस ये पता नहीं है। जानती हो तो डेल्टा जी के टर्म से समझाऊं कि जानते हो? ई सेल ग्रेटर देन 0 मतलब वो काम क्या होगा? फीजिबल। और Yes, sir. नेगेटिव तो वो नॉन काम फिजिबल। feasible नहीं होगा। और 0, 3 बातें होती है, ग्रेटर देन 0 तो फीजिबल मतलब ये काम करना अपने आप हो जाएगा, और 0 तो बच्चों बोलो बोलो इक्विलिब्रियम पे। ओके। यस सर। और यदि लेस देन 0 नॉन फिजिबल। ये आया कहां से है? यदि कोई पूछ दे कैसे आया, किस फॉर्मूले से ये लिखे हम? ये आया डेल्टा जी इक्वल टू माइनस एनएफई सेल से। क्लियर? यस सर। बता दे रहा हूं, पूरा बताऊंगा, चिंता मत करो। आज के बाद जितना भी चीज पढ़ाऊंगा आपके डाउट आधे क्लियर हो जाएंगे, और एक लेक्चर और मिलेगा क्योंकि बड़ा चैप्टर है। ओके, बात समझ में आ रही कि नहीं? अब ध्यान दो, एन होते हैं नंबर, एफ होता है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। अब ध्यान दो, डेल्टा जी का थर्मोडायनेमिक्स में हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो बच्चा? यदि डेल्टा जी नेगेटिव तो नॉन स्पॉन्टेनियस। नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस क्या पढ़ते हैं हम? नेगेटिव तो स्पॉन्टेनियस। 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 स्पॉन्टेनियस या फीजिबल। तो अब खुद देख लो, इधर एक माइनस साइन लगा है, डेल्टा जी को नेगेटिव करना है तो इस सेल को क्या करना पड़ेगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव करना पड़ेगा। यस सर। ओके, यस सर। पॉजिटिव होगा तो नॉन स्पॉन्टेनियस। तो ये 3 बातें मैंने लिखी हैं, क्लियर है? अब ध्यान दो, यदि रिड्यूसिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट काम क्या करता है? रिड्यूसिंग एजेंट रिड्यूस अदर, दूसरे को क्या करता है? ये रेड्यूस। रिड्यूस। और खुद को क्या करता है बच्चों? ये ऑक्सीडाइज। ऑक्सीडाइज इटसेल्फ। अब ई का जो वैल्यू होता है वो खुद के लिए होता है, दूसरे के लिए नहीं होता है। समझ गए? दूसरे के साथ हम रिलेट कर देते हैं, समझना, इसीलिए हमें दिक्कत होती है। तो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होने के लिए ई ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए? ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू जितना ज्यादा बड़ी होगी पॉजिटिव में उतनी अच्छी बात है। समझ में आया कि नहीं? यस सर। और ई रिडक्शन इसका उल्टा होगा, जितना ज्यादा नेगेटिव में होगा उतनी ज्यादा अच्छी बात। यदि मैं कहूं कि ए के लिए ए और बी 2 हैं, इसके लिए ई रिडक्शन की वैल्यू -3 है, और बी के लिए ई रिडक्शन की वैल्यू -4 है। बताओ कौन तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? बताओ कौन तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? डी सर वाला। -4। -4 वाला है। यस सर। क्लियर? और यदि मैं कहूं कि सी और डी में इसके लिए ई ऑक्सीडेशन 4 है और इसके लिए ई ऑक्सीडेशन 3 है, बताओ कौन तगड़ा सी। रिड्यूसिंग एजेंट? सी वाला। सी। तो चाहे ऑक्सीडेशन दे दे या रिडक्शन दे दे, तुम लोग कभी कंफ्यूज होगे? नो सर।
हलवा लगा कि नहीं लगा, जल्दी बोलो हलवा। हलवा। ओके, मजा आया, यस सर। यस सर। कंसेप्ट क्लियर हुए, यस सर। डर गायब हुआ। ओके, डर के आगे क्या होती है बच्चों? जीत। 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 और आपको क्या करना है? जीतना है। मतलब फ्यूचर डॉक्टर्स हो आप लोग। ओके, यस सर। क्लियर? तो कंसेप्ट क्लियर हो गया, इसको छाप लो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। अब क्वेश्चन पूछने वाला हूं मैं, क्वेश्चन पूछूं? यस सर। ओके, चलो अच्छी बात। किसी भी चैप्टर में तुम लोगों को दिक्कत हो क्वेश्चन कराने कंसेप्चुअल क्लियरिटी के लिए, याद करोगे सर आप, मतलब मैं क्लियर करा दूंगा, डोंट वरी बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये आया है 2019 में, मतलब पिछले टू पिछले साल। इसमें कहा गया है ई नॉट वैल्यूज, बाकी स्टैंडर्ड अलग अलग के लिए दिया गया है। एल्युमिनियम +32, एल्युमिनियम कहानी नहीं लिखवा रहा हूं, सिल्वर +2, सिल्वर K+2 K and Cr+32 Cr R -1.66 वोल्ट, कॉमा 0.8 वोल्ट, -2.93 वोल्ट and -0.74 वोल्ट respectively. करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, जल्दी आंसर दो। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर, ऑप्शन दिए हुए हैं, दिमाग लगाओ। ए, आंसर बताओ जल्दी दिमाग लगा के, करेक्ट आना चाहिए सबका। बी वाला। बिल्कुल सभी सही ऑप्शन। जवाब, बी वाला होगा। किसका बी आया? सर आ गया। आ गया। जो अभी मैंने पहले कंसेप्ट दिया उसी में, रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा उसका ई ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए? पॉजिटिव में ज्यादा। और ई रिडक्शन क्या होना चाहिए? नेगेटिव में ज्यादा। नेगेटिव में ज्यादा। नेगेटिव में ज्यादा। हिंदी में ही लिख लो, ज्यादा अकल आएगी। अब ध्यान दो, यदि नेगेटिव वैल्यूज दी हुई हैं, इधर ध्यान दो, सबसे ज्यादा नेगेटिव वैल्यू किसके लिए है? देखो लास्ट से एक पोटेशियम। पहले पोटेशियम के लिए दी हुई है कि नहीं? यस सर। तो पोटेशियम सबसे तगड़ा है। अब पोटेशियम के बाद देखते हैं अगला नेगेटिव वैल्यू ये है, मतलब पहला वैल्यू ही नेगेटिव है, तो एल्युमिनियम हो गया, समझ गए? अगला वैल्यू कौन है? इसको नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4 और इधर भी 1 2 3 4। अब खुद देख लो, 3 सबसे ज्यादा नेगेटिव थी पोटेशियम की, 1 फिर नेगेटिव है एल्युमिनियम की, फिर 4 है क्रोमियम की। तो इसके बाद आ जाएगा क्रोमियम, अगली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है, तो वो आ जाएगा सिल्वर। तो ये किससे मैच कर गया? बी। तो क्या ऐसे क्वेश्चन में तुम लोगों को आज के बाद दिक्कत आएगी? नो सर।
हलवा लगा, डर Yes, sir. गायब हुआ। यस सर। ओके, चलो अच्छी बात, आगे बढ़ रहे। आज के बाद बिल्कुल डर नहीं रहेगा। Yes, sir. ओके, चिंता मत करो, फ्यूचर में मेरा यूट्यूब में वीडियो आएगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, जरूर देखना। इधर ध्यान देना बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा, ए बटन सेल used in batches function as following: zinc solid plus butter liquid gives 2 Ag solid if half cell potential देखते ही डर लग रहा होगा, लेकिन हलवा क्वेश्चन। द सेल पोटेंशियल, देन ई सेल की वैल्यू क्या होगी? ई सेल मतलब, अब ध्यान दो इसमें क्या हो रहा है, जिंक का कराना है ऑक्सीडेशन और Ag2O का कराना है, सिल्वर का क्या कराना है? Reduction. रिडक्शन। ओके, क्लियर और कंप्लीट सेल है, तो क्या करोगे, इसका ऑक्सीडेशन लो और इसका क्या लो, रिडक्शन। दोनों को क्या कर दो, जोड़ दो। ई सेल इक्वल टू क्या होगा, ई ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक प्लस ई रिडक्शन ऑफ Ag2O, और जो आंसर आ जाए वही आंसर है। 1.1. ऑप्शन दिए हुए हैं, ए 0.84, बी 1.34, सी 1.1 वोल्ट, डी 0.42 वोल्ट। So 1.1 volt. 1.1 वोल्ट, 2 का सी। बिल्कुल सही जवाब। कितने लोग का आ गया? So सबका आ गया है। 1.1 सबका आ गया। जो मैंने फॉर्मूले बताए तुम लोगों को, यदि पावर ऑफ कंसेप्ट होता है, किसका कंसेप्ट होता है, पावर किसके पास होता है, कॉन्सेप्ट के पास पावर होता है बच्चों। यदि राइट कंसेप्ट मिल गया, देन यू विल डेफिनेटली डू द क्वेश्चन। ओके, Yes, sir. हलवा लगा? यस सर। Yes, sir. ओके, क्या मुझे जोड़ना पड़ेगा? No, sir. नहीं ना? ओके, चलो अच्छी बात है। इधर ध्यान दो, कुछ लोग गलती किए होंगे, पता है डायरेक्ट जोड़ दिए होंगे। ये क्या दिया है, ये रिडक्शन दिया है, रिडक्शन दिया है। Reduction. ये क्या दिया है, रिडक्शन। और इसका क्या निकालना है हमें, ऑक्सीडेशन Oxidation. निकालोगे तो क्या हो साइन जाएगा, चेंज कर देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। प्लस Plus 0.76। प्लस 0.6। 0.6. ये गलती किए होंगे कुछ लोग, और जब दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा। क्लियर बच्चों?
यस सर। क्योंकि इस सेल में क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन देख सकते हो। अगला क्वेश्चन देते हैं, किसी को डाउट, एलैबोरेट करने की जरूरत है, पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो नो आगे सर। बढ़ आगे बढ़ाए। ओके यस सर। यस सर। चलिए, यस सर। गुड। क्वेश्चन नंबर 3, आपको बताना है इसमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा एंड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा। ऑप्शन गिवन है, ए F2 and I minus, B Br2 and Cl minus, C Cl2 and Br minus, D Cl2 and I2। ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ना सर सर ए ऑप्शन पहला होगा। वाला ऑक्सीडाइजिंग सर, होना A चाहिए, दूसरा oxidizing- वाला रिड्यूसिंग होना चाहिए। सर ये ऑप्शन ये वाला है सर। ए होगा, बिल्कुल सर सही, फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन। इधर ध्यान दो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, जैसे रिड्यूसिंग एजेंट के लिए क्या होना चाहिए, तरीका बता रहा हूं। रिड्यूसिंग एजेंट के लिए मतलब खुद को ऑक्सीडाइज करना है, रिड्यूसिंग एजेंट के लिए ई रिडक्शन क्या होना चाहिए, नेगेटिव नेगेटिव में सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए ई ऑक्सीडेशन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव में सबसे ज्यादा। पॉजिटिव में सबसे नेगेटिव ज्यादा। होना चाहिए। नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव। देखो, रिड्यूसिंग एजेंट तो ई रिडक्शन नेगेटिव, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो ई ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन नेगेटिव। नेगेटिव। क्लियर, ये ट्रिक बना लो। अब उसका उल्टा पॉजिटिव ज्यादा, समझ गए। यस। तो F2 में देखो, आपका F2 का ये क्या है, रिडक्शन गिवन है। Yes, रिडक्शन क्या है, पॉजिटिव है, मतलब रिडक्शन पॉजिटिव, मतलब रिड्यूसिंग एजेंट तो अच्छा नहीं होगा, ये क्या होगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अच्छा होगा। इधर ध्यान दो, इसका ई रिडक्शन सबसे कम है। ई रिडक्शन क्या है, सबसे कम, कम है। मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, सबसे तगड़ा। ओके, यस सर। क्लियर, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट तगड़ा होगा, ऊपर वाला क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तगड़ा होगा। इसका उल्टा भी लिख सकते हो, ई रिडक्शन नेगेटिव, ई ऑक्सीडेशन क्या होगा, पॉजिटिव में ज्यादा, ज्यादा नेगेटिव में ज्यादा, ज्यादा में पढ़ रहे हैं हम,
ओके, तो इसका ई ऑक्सीडेशन निकालते तो हमारा ज्यादा नेगेटिव आता। ओके, इसीलिए ये क्या हो गया आपका जो है इसका ई रिडक्शन ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ई ऑक्सीडेशन नेगेटिव है, रिडक्शन पॉजिटिव। बस सिंपल सा ये रूल याद रखो, नेगेटिव वाला पॉजिटिव वाला मत याद रखना बच्चों, नेगेटिव वाला याद रखो, पॉजिटिव उल्टा कर दो, तुम लोगों के लिए आसान रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसे क्वेश्चन बहुत आए हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। देखो 11 में फिर आया, हर एक साल इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, हर एक साल। देखो 3 है एक्स वाई जेड, आपका दिया हुआ है -1.2, क्या दिया हुआ है इनके इनके ये दिए है रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जेड एक्स वाई होगा। 0.5 वोल्ट और -3 वोल्ट। तो आपसे पूछा गया रिड्यूसिंग पावर, तो रिड्यूसिंग पावर मतलब ही रिडक्शन नेगेटिव, तो आपका आंसर हो जाएगा जेड, फिर हो जाएगा एक्स, फिर हो जाएगा वाई। क्लियर? तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब एक दूसरे तरीका क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, हम बताते हैं कैसा। आपको हाँ इधर ध्यान दीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बताना है कौन आपके लिए रेडॉक्स रिएक्शन में रिड्यूस करेगा, कौन ऑक्सीडाइज करेगा। ए सॉल्यूशन, इस पे बेस तो बहुत क्वेश्चन आया है। कंटेन्स Fe+2, Fe+3 एंड I-। अब दो कैटायन है, एक एनायन, आपको दिमाग लगाना है। दिस सॉल्यूशन was treated with iodine, E0 आपसे पूछा गया है फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन, फेवरेबल रेडॉक्स रिएक्शन कौन सी होगी। ऑप्शन दिए हुए हैं, ए I2 reduced into I-, B there will be no redox reaction, there will be no redox reaction, C I- will be oxidized to I2, will be oxidized to I2, D Fe+2 will be oxidized to Fe+3। कौन सा आंसर होगा, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन सर। सर सी ऑप्शन। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन। इधर ध्यान दो क्या दिया हुआ है आपका, Fe+3 का रिडक्शन क्या है 0.77 और इसका रिडक्शन है आपका कम
कम है, मतलब इसका रिडक्शन फेवर जो है क्या करेगा बच्चों, बताओ। देखिए इसका रिडक्शन ज्यादा फेवरेबल है और इसका रिडक्शन कम फेवरेबल है। इट मींस कि इसका ऑक्सीडेशन क्या होगा, ज्यादा फेवरेबल। ज्यादा फेवर करेगा। मतलब सी ऑप्शन में दिया हुआ है I माइनस विल ऑक्सीडाइज इंटू I2, बिल्कुल सही जवाब। चलिए आप लोगों से ये क्वेश्चन बनने लगा। अब मैं आपको बता दूं 2010 में फॉर्मूला ही पूछ दिया गया था। 2010 में क्या आए थे, जो मैंने अभी आपको 4 फॉर्मूले बताए ना, वही फॉर्मूले डिक्टो पूछ दिए गए थे। सुनना, आपको अब बताना है कौन कौन करेक्ट होगा। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ ईएमएफ ऑफ एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला दिया है ईएमएफ ऑफ सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सही है गलत है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। गलत है। सही है। एनोड का क्या फेवर करेगा, मैं लिख दे रहा हूं क्वेश्चन, कह रहे हो गलत है अभी बताने के बाद। क्या Plus- दिया है इसमें, ई सेल इक्वल टू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, कहां से गलत है, माइनस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। सर गलत है, रिडक्शन ऑफ कैथोड दिया है। अच्छा प्लस होगा यहाँ, यस सर। ये रॉन्ग हो गया, बिल्कुल सही। अगला बताओ, अगला सही है क्योंकि यहाँ माइनस कर दिया। ओके, अगले दूसरे ऑप्शन में दिया है बच्चों, दूसरा ऑप्शन सही है, प्लस लगा दिया है, यस सर। प्लस लगा दिया। और तीसरे ऑप्शन में दिया है आपका, तीसरा भी गलत है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड। गलत दिया है कि नहीं? यस सर। गलत है। थर्ड भी गलत है, फर्स्ट भी गलत है, सेकंड सही है, फोर्थ दिया है आपका, और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑक्सीडेशन एनोड माइनस ऑक्सीडेशन ऑफ कैथोड। सही है गलत है, जल्दी बताओ। सही सही है सर। अब ऑप्शन दे, क्या ऑप्शन सही होगा, जल्दी बताओ। सेकंड और फोर्थ। 2 and 4, ये ऑप्शन दिया है चौथा। देख लो यही क्वेश्चन आया है, आप देख सकते हो, यदि एमटीजी वाला पेपर होगा तो देख सकते हो बच्चों। अब एक क्वेश्चन और आता है अच्छे टाइप का, इसमें 2 हाफ सेल रिएक्शन को जोड़ने पर एक हाफ सेल रिएक्शन मिलती है। ओके, ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बन जाएगा, आप नहीं करा रहे, आसान है। सर मोलर कंडक्टिविटी का करा दीजिए। मोलर कंडक्टिविटी करा रहे हैं, पहले नस्ट इक्वेशन का करा रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी में डाउट होता है क्या? यस सर, थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। बता दो, बता दो। है बस। नस्ट इक्वेशन बताऊं? चलो एक यूनिक क्वेश्चन करा रहा हूं, इधर ध्यान दो, ये क्वेश्चन आपको करना है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा है, ये कैसे सॉल्व करोगे आप? Fe +2 /Fe का ऑक्सीड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है -0.44 1, और दिया हुआ है आपका Fe+3 से Fe+2 का दिया हुआ है 0.771। आपसे पूछा गया है ई सेल Fe+2 Fe+3 gives 3 Fe+2। अच्छा क्वेश्चन।
आंसर दो क्या होगा इसका। चलिए क्या आ जाएगा इन दोनों में 10 में? डी नंबर से। डी नंबर सबका आ गया? यस क्या करोगे? डायरेक्शन को देख तो के पहले रिवर्स कर दोगे? यस आ सर। जाएगा। आसान था ये भी। मैं Yes, जैसा सोच रहा था वैसा क्वेश्चन नहीं है। कोई अच्छा क्वेश्चन देख रहा हो, इसमें आसान क्वेश्चन ज्यादा दिए हुए हैं, मैक्सिमम आसान। चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे 20 क्वेश्चन करते हैं, 2019 पे आया हुआ। बताना गिफ्ट फ्री एनर्जी निकाल के बताओ। गिफ्ट फ्री एनर्जी नेक्स्ट इक्वेशन लगाते बनता है कि दिक्कत होती है नेक्स्ट इक्वेशन में? पहले नेक्स्ट इक्वेशन जान लो। ई सेल इक्वल टू क्या होता है? ई नॉट सेल। आपको यदि यहाँ ऑक्सीजन, ये हाफ सेल में भी लग सकती है, फुल सेल में भी लग सकती है। 0.0591 अपॉन एन log 10 Q होता है। Q मतलब रिएक्शन कोशिएंट। ओके, अब इसमें ये ध्यान रखना, एट इक्विलिब्रियम पर ई सेल 0 होगा, लेकिन ई नॉट सेल 0 नहीं होगा। ये स्टैंडर्ड है और ये क्या है बच्चों? नॉन स्टैंडर्ड है। क्लियर? ये बात मालूम है? और जब ये 0 नॉन 0 होगा, कब 0 होगा ये? जब Q किसके बराबर होगा? के क्लोरियम के बराबर होगा। ओके, ये दो बातें याद रखनी है। और आपका क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बताना है। पहला क्वेश्चन ही 2019 का पूछ दे रहे। सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, इन्होंने आसान दे दिया। सेल इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे? इन्वॉल्विंग 1 इलेक्ट्रॉन। और ई नॉट सेल कितना दिया हुआ है? 0.59 वोल्ट। आपसे पूछा गया है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड करना है। ऑप्शन दिया गया 10 की पावर 30, बी दिया गया 10 की पावर 2, सी दिया गया 10 की पावर 10, डी दिया गया 10 की पावर 5। जल्दी बताओ। क्या होगा जल्दी बताओ। कंसेप्ट मैंने दे दिया है आप लोग को। सी ऑप्शन। सी कितने लोग का आया? बी नहीं होगा शिल्पी, गलत है, सी होगा। अब इधर ध्यान दो, जब ये इन्वॉल्व होगा तो इसको 0 कर देना है। इसको जब 0 कर दोगे बच्चों तो आपका आ जाएगा यहां से ई नॉट सेल, दिख रहा है कि नहीं? 0.0591 अपॉन एन लॉग के। ओके क्लियर? अब लॉग के इक्वल टू क्या आ जाएगा? एन ई नॉट सेल बाई 0.0591। अब n की वैल्यू 1 दी हुई है और ई नॉट सेल की वैल्यू 0.591 है, डिवाइड बाई 0.591 कैंसल्ड आउट, तो log 10 के क्लोरियम इक्वल टू 1।
तो क्या, एक मिनट, log k की वैल्यू आ रही है 10⁻²। 0.0591 तो 10 आएगा ना वहाँ पे एक आंसर मिनट तो। रुको, एक मिनट रुको, मैंने 0.059 शायद, वैल्यू हुई है। मैं बता रहा हूँ जी। हाँ, यहाँ पे होगा 0.0, 10 आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया हूँ, रुक जाओ मैं सही कर दे रहा हूँ। यहाँ पे दिया है 0.59 और नीचे दिया है 0.059, तो ये और ये 10 टाइम कटेगी, और जब 10 टाइम कटेगी तो के क्लोरियम क्या आ जाएगा, 10 की पावर 10। 10। क्लियर, क्लियर हुआ बच्चों? Yes. कोई डाउट? चले आगे। आगे बढ़े। यस सर। यस सर। अब अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, और अच्छा, ये काफी अच्छा है। E1 ज्यादा होगा कि E2 ज्यादा होगा? डेल्टा जी निकालते बनता है कि नहीं? तुम लोगों से पूछ रहा हूं, डेल्टा जी बनता है कि नहीं बनता? जल्दी बताओ। सर बता दीजिए आप एक बार क्वेश्चन। बता दूं? चलो, दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं। डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट। आज भर में ये कंप्लीट नहीं हो पाएगा बेटा, बहुत कंसेप्ट है। एक लेक्चर और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 3 चैप्टर होते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, समझ रहे हो, कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रोलिसिस। क्लियर? तो कल मॉर्निंग में लगवा लीजिएगा। अब नहीं, आपको बात करनी है, मुझे नहीं करनी, मैं नहीं लगवाऊंगा। यस सर। आप बात करिए जैसा होगा, ठीक है, क्लास के रिलेटेड। अब एट एक्लोरियम, चिंता मत करो, एग्जाम के कारण मत पढ़ो, एग्जाम में आना है इसलिए जरूरी है, बाद में भी पढ़ सकती हो, मेन मेडिकल के लिए पढ़ो। ओके, यहाँ के टेस्ट में आना है इसलिए ये दिमाग में मत रखो। एट एक्लोरियम पर डेल्टा जी 0 होता है, लेकिन डेल्टा जी नॉट डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, मे भी 0 हो सकता है। अब जब सर, क्यू की सर क्या, हाँ, सर इक्विलिब्रियम में क्या क्या चीजें जीरो होती हैं? क्या क्या चीजें 0 होती हैं? यस सर। देखो, क्या क्या चीजें 0 होती है, मैं बता दे रहा हूं। इक्लोरियम है तो ई सेल 0 होगा, बता दे रहा हूं, ई सेल 0 होगा, डेल्टा जी 0 होगा, और ये डेल्टा जी से ही ये प्रकट हुआ है, -NFE। ओके, ये एक दूसरे से प्रकट हुए, डेल्टा जी 0 होता तभी। और ध्यान देना, चेंज इन कंसंट्रेशन भी 0 होगा, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का, का, और चेंज इन प्रेशर भी 0 होगा, किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का। लिख लो, इक्लोरियम पर, और इक्लोरियम पर डेल्टा H इक्वल टू T डेल्टा S होता है, ये पॉइंट लिख लो। चलो, बहुत कुछ ज्ञान दे दिए। ओके बच्चों, कोई डाउट? नो सर। और बताओ। क्लियर हुआ? कोई डाउट? नो सर। अब ध्यान दो, इस पे बेस क्वेश्चन है, आज पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो क्वेश्चन दिया है किसी सेल के लिए, फॉर सेल टू Fe + 3 + 2I - gives
2Fe plus 2 plus I2 E cell तो आपको बताना है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी ऑफ रिएक्शन डेल्टा जी रिएक्शन कितना होगा ये रिएक्शन के लिए जल्दी बताओ वो भी किलो जूल में ऑप्शन दिए हुए हैं ए 23.16 किलो जूल पर मोल इसका क्वेश्चन बहुत आता है -46.32 किलो जूल पर मोल सी -23.16 किलो जूल पर मोल डी 46.32 किलो जूल पर मोल आंसर बताओ निकाल के जल्दी बताओ बच्चों सर बता दिया बता दिए क्या आंसर आया सर बी वाला बी वाला कितने लोग का आ गया आगे सर कितना इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुआ है इसमें 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सही तो करेंगे क्या यहां पर ई सेल दिया है तो -2 एफ का वैल्यू कितना होता है 96,000 इंटू 0.24 ये जूल में आएगा डिवाइड बाई 1000 किलो जूल ऑप्शन आ जाएगा बता दे रहा हूं बी आ जाएगा 16 का बी बिल्कुल सही जवाब कौन कौन दिया है आंसर ओके चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं काफी अच्छा क्वेश्चन है डेल्टा जी और के क्लोरियम में क्या होगा रिलेशन आपका यदि ई सेल नेगेटिव है तो डेल्टा जी नॉट क्या होना चाहिए के क्लोरियम क्या होना चाहिए जानते हो ग्रेटर लेस ऐसा क्वेश्चन जानते हो कि नहीं जानते हैं जानते हो तो आगे बढ़ रहे हैं चलो ये क्वेश्चन करके दिखाओ दी प्रेशर of H2 required to make the potential of H2 electrode 0 in pure water कैसे सॉल्व करोगे इसको प्रेशर निकालना है ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन दे रहा हूं ए बी वही ई सेल इक्वेशन यूज करो एनटीवी दे रहा हूं
जल्दी बताओ। ऐसे प्रेशर वाले क्वेश्चन बहुत आए हैं। सी सही है जवाब। क्या करोगे? हम जानते हैं कि H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन गैस, क्योंकि हाइड्रोजन का बनाना है, हाइड्रोजन इज निकाल। अब इधर ध्यान दो, इसका प्रेशर होगा, लेकिन इसकी क्या होगा? कंसंट्रेशन होगी। तो इसकी कंसंट्रेशन कहां से आया? ये वाटर से आया। तो वाटर से आया तो कंसंट्रेशन कितनी होती है वाटर में? H प्लस और OH माइनस की 10 टू दी पावर -7। न्यूट्रल होता है, जानते हो कि नहीं? वाटर, वाटर क्या होता है? न्यूट्रल। 10 टू दी पावर -7 होती है, जानते हो कि नहीं? आयनिक क्लोरीया से। अब ध्यान दो, ई सेल 0 है, एक्सप्रेशन क्या लिखोगे? ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन एन की वैल्यू 2 log 10। क्यू की जगह क्या लिखोगे? पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन डिवाइड बाई H प्लस की कंसंट्रेशन का पावर 2, क्योंकि स्टोइचोमेट्री क्या है आपका? 2 है। अब ये भी 0, ये भी 0, पुट कर दो। पुट करोगे तो आ जाएगा log ऑफ, ये सब 0 हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 10 टू दी पावर -7 का होल स्क्वायर, और इधर 0। एंटी लॉग लोगे तो इधर आ जाएगा 10 की पावर 0 मतलब 1। यस, इधर ध्यान दो, जब एंटी लॉग लेंगे तो आपका आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ H2 डिवाइड बाई 10 टू दी पावर -14 इक्वल टू 10 की पावर 0 मतलब 1, और यहां से आ जाएगा 10 की पावर -14 ATM। क्लियर बच्चों? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो यस। सर रिप्लाई नीचे दो। वाले क्लियर नहीं है। नीचे वाला दिख नहीं रहा है? नो सर। अच्छा, नीचे नहीं दिख रहा है। मैं एक काम करता हूं, रेस कर दीजिए सर। मैं फिर से बता दे रहा हूं, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी, दिख जाएगा। नीचे कर दो, दिखा दो, दिखा, दिखा बच्चों। यस सर। हाँ, नोट कर लो। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं? सर ये लास्ट वाली लाइन समझा दीजिए। लास्ट वाली लाइन समझा दूं? ओके, समझाता हूं, डोंट वरी बच्चों, समझा रहा हूं। एंटी लॉग में तुम लोगों को लॉग और एंटी लॉग में दिक्कत है बच्चों। न्यूलाइट के नीट यूट्यूब चैनल पर एक लॉग एंटी लॉग का वीडियो पड़ा है, सर्च करना, ठीक है? लॉग एंड एंटी लॉग न्यूलाइट बाई SP गुप्ता सर करके सर्च करना, वीडियो मिल जाएगा। ओके, इधर ध्यान दो, ये 0 हुआ, ये 0 हुआ, तो इधर आएगा माइनस। अब 0 में ये मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो 0 रहेगा। कोई डाउट? नो सर। अब इधर ध्यान देना, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन पता नहीं है। H प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है बच्चा? 10 की पावर -7, और इधर स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? 2। तो स्क्वायर लिखते हैं, क्लोरीयम कांस्टेंट पढ़े हो कि नहीं? यस। तो स्क्वायर हो जाएगा। अब लॉग का एंटी लॉग लोगे तो इधर क्या आ जाएगा? 10 की पावर 0। इधर ध्यान देना, इधर क्या लिखोगे? 10 की पावर 0। जब लॉग हटाओगे तो इधर एंटी लॉग लोगे तो क्या लिखना पड़ेगा? 10 की पावर 0 PH2 भाई, ये जानते हो कि नहीं? यस सर।
क्लियर है सर। ओके, PH2 बाई 10 की पावर -14 इक्वल टू 10 की पावर 0 को क्या लिखोगे बच्चा? 1। और जब 1 में 10 टू दी पावर -14 मल्टीप्लाई करोगे तो PH2 क्या आ जाएगा? 10 की पावर -14। और जिन लोगों को डाउट है वो लॉग और एंटी लॉग का वीडियो जरूर देखो, एक चैप्टर में काम नहीं आएगा, कई चैप्टर में काम आएगा। ओके, क्लियर? अभी तुम लोग Yes. क्लास में ही ऑफ करना पड़ेगा क्योंकि अभी दूसरी क्लास है। बच्चा लोग नहीं है, अभी 5 मिनट और ले ले। सर एक क्वेश्चन बता दीजिए फिर। हाँ बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है। नहीं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ठीक, 10 मिनट और ले रहे टाइम। हाँ ठीक है, नहीं 4:30 तक ही लगा है, 10-15 मिनट इनकी और एक्सटेंड कर देना। अभी ले लूंगा 10-15 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। चलो सर ये कार्बन वाला क्वेश्चन, सर ये हाँ क्लियर, क्वेश्चन और बता रहा हूँ। चलो सर पूछना है। हाँ पूछो। सर एक इसमें कार्बन वाला क्वेश्चन है, 2005 में पूछा गया है। 1 मिनट रुक जाओ। पेंटेन वाला, सर मास ऑफ कार्बन एटम कंज्यूम गिविंग ओनली कार्बन डाइऑक्साइड वाला। 1 मिनट रुको। नेक्स्ट इक्वेशन में नो सर 2005 में देखिए। 2005 मेरे पास MTG का है बेटा, मेरे पास। यस सर। एल्यूमिनियम मेरे को पर्सनली भेज देना, मैं सॉल्व करके भेज दूंगा। ओके सर। 2005 2000 किस कंसेप्ट पे बेस्ड है? सर बॉक्साइड मतलब सर उसमें मास निकालना है, वो समझ में नहीं आ रहा है क्वेश्चन बिल्कुल भी कि किस तरीके से करे उसको। अच्छा मास निकालना है, कल मैंने कराया था। 53 क्वेश्चन है ना? यस सर। हाँ तो कल तो मैंने कराया था। ओके सर नहीं, वो दूसरा था, ये हाल प्रोसेस वाला है सर, बॉक्साइड वाला। यस सर हॉल्ट है यस सर, इसको बता दीजिए। ये द मास ऑफ कार्बन एनोड कंज्यूम्ड गिविंग क्या कार्बन वॉल्यूम पूछा गया? वॉल्यूम तो मास पूछा है, कितना मास कंज्यूम एनोड एनोड पर। 2005 का ही क्वेश्चन है इसमें। 4.5 ग्राम एल्युमिनियम इज डिपॉजिट एट कैथोड, एल्युमिनियम +3। सर उसके बाद वाला नीचे बॉक्साइड देखिए, वाला। नीचे वाला। और उसके नेक्स्ट है। कौन सा है? 2009 वाला है क्या? सर जो आपने क्वेश्चन पढ़ा था उसी के नीचे ही होगा। 1 मिनट बेटा, पूरा देख रहा हूं। सर क्वेश्चन बोल दें? हाँ हाँ क्वेश्चन बोलो, 1 मिनट। हाँ क्वेश्चन बोलो तुम लोग। Al2O3 is reduced by electrolysis at low potential and high current. नो सर। क्वेश्चन No, बोल sir. दें? The सर, mass एक of question है। carbon anode. So the mass of carbon anode consumed in the production of 270 kilogram of aluminium metal from bauxite by the Hall process is? एक मिनट बच्चों, रुक जाओ, मैं नोट करके सॉल्व कर दे रहा हूं। 2005 हॉल प्रोसेस में बॉक्साइड का, इसमें तो दिया ही नहीं गया है। इलेक्ट्रो किस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन? तुम्हारे में ये लिखा है किस कंसेप्ट पे बेस्ड है?
कौन सी यूज करते हो बेटा, किस बुक से भेज रहे हो? सर आप ऑप्शन दे सर, दीजिए, इसी 270 MTG केजी में लिखा है। होगा। 370 सर व्हाट्सएप कर kg दें आपको? है? सर हाँ व्हाट्सएप व्हाट्सएप करो, कर, व्हाट्सएप करो, हाँ देख व्हाट्सएप करो, लीजिए। बिल्कुल सही, व्हाट्सएप करो, हाँ व्हाट्सएप करो। व्हाट्सएप करो, अभी तक आया नहीं है। सर कर दिया। हाँ 4.5 ग्राम एल्युमिनियम। तो उसके नीचे वाला हाँ हाँ, द मास ऑफ कार्बन। हाल प्रोसेस क्या होता है बेटा? एल्यूमिना के लिए होती है। एल्युमिनियम बनाने के लिए। एल्युमिनियम बनाने। इधर ध्यान दो, मास ऑफ कार्बन एट एनोड, तो कार्बन किस में कन्वर्ट हो रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड में। इन द प्रोडक्शन ऑफ 270 kg ऑफ एल्युमिनियम मेटल फ्रॉम बॉक्साइड, Al2O3 से एल्युमिनियम बनाना है। तो इधर ध्यान दो, ये आपका +3 है, तो यहां पर बैलेंसी फैक्टर होगा 3 और यहां पर कार्बन का बैलेंसी फैक्टर होगा 0 + 4। बस बैलेंसी फैक्टर निकाल लो, 4 होगा। मास ऑफ कार्बन, दोनों के इक्विवेलेंट क्या कर दो, सेम, वेट इन ग्राम डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वेट। कार्बन का कितना हो जाएगा? कार्बन का वेट होता है 12/4 डिवाइड बाई 270 kg एल्युमिनियम लग रहा है, 270 × 10⁻³ डिवाइड बाई एल्युमिनियम का होता है 27 डिवाइड बाई 3। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा ग्राम में। इधर 4 × 12 और 3 ऊपर चला जाएगा, इधर आ जाएगा 9 और 9 3, तो लगभग 9 × 10⁻³ तो 9 × 10⁴ होगा। 9 × 10⁴ होगा, 30 टाइम कटेगा। 9 × 10⁴ मतलब 90 kg आ रहा होगा। आ गया आंसर? यस सर। इधर ध्यान दो, मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट दोनों क्या होने चाहिए, सेम। ओके, क्योंकि इधर करंट तो दी नहीं गई, दोनों के इक्विवेलेंट निकाल लेना है और सेम कर देना है। ओके बेटा, यस सर। क्लियर? यस सर। और कोई डाउट बच्चों? सर एक प्रोपेन वाला क्वेश्चन बता दीजिए। बेटा आवाज नहीं समझ में आ रही है, क्या बोल रहे हो? सर Voice पेंटेन is की not clear। सर फोटो सेंड कर दें। हाँ कौन से ईयर का है बताओ? 2008। क्या क्वेश्चन है 2008 का? सर इसमें H2O और CO2 पेंटेन की सर वैल्यू दी है डेल्टा G नॉट की, और सर बता दे रहा हूँ, अच्छा क्वेश्चन है, चलो बता दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इधर ध्यान दो, पेंटेन ऑक्सीजन फ्यूल है, पेंटेन क्या होता है, C5H12 प्लस O2 सेल। अब इसमें कितना O2 लग जाएगा, पहले जरा रिएक्शन बैलेंस करो, ट्रिक जान लो, CXH
किसी भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को बैलेंस करने का ट्रिक है प्यारे बच्चों, x प्लस बाई बाई 4 O2 गिव्स x CO2 प्लस बाई बाई 2 H2O। ये ट्रिक याद रखना, बिना ट्रिकी मेथड के पढ़ोगे तो अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। O2 x की जगह रखो, जरा x की जगह 5 रखो और बाई की जगह 12 रखो, तो इधर आ जाएगा 8 O2। मतलब मुझे 8 O2 वाला चाहिए। क्लियर? 8 O2 चाहिए, तो 8 O2 बैलेंसिंग रिएक्शन लिख लो, C5H12 प्लस 8 O2 बैलेंस होके बनाएगा 5 CO2 प्लस 6 H2O। अब इनका डेल्टा जी इस रिएक्शन के लिए निकालो। O2 का स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि एलिमेंट है। फ्री एलिमेंट की गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होती है? 0 होती है, मालूम होना चाहिए। पढ़े हो कि नहीं थर्मोडायनामिक्स में? थर्मोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, याद है कि नहीं? अब इनकी वैल्यू दी गई होगी, तो 5 इंटू CO2 का कितना दिया है फॉर्मेशन का? वाटर CO2 एंड पेंटेन 5 इंटू माइनस 394.4 प्लस 6 इंटू माइनस 8.2 माइनस पेंटेन का है 237.2। ओके, वाटर का है वाटर की वैल्यू डेल्टा जी की वैल्यू कितनी आ रही है बच्चों, जल्दी बताओ। डेल्टा जी रिएक्शन की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैलकुलेट करके? आ जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा, मेरे पास दिया हुआ है 3387 किलो जूल कर लो, और O2 का लेने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान दो, हमें कितने मोल O2 चाहिए? 8 मोल O2 चाहिए। तो 8 मोल O2 कितने इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है? 6O माइनस 2 प्लस गिव्स O2 प्लस 32 इलेक्ट्रॉन। तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर कितना हो गया? 32 इलेक्ट्रॉन है। अब 32 इलेक्ट्रॉन यहां इन्वॉल्व हो गए, तो ई सेल निकाल लोगे। डेल्टा जी दिया है, इसको लिख दो -NF ई सेल। एन की जगह क्या रख दो? 32। एफ की जगह क्या रख दो? 96,500। तो ई सेल नहीं आ पाएगा। अब माइनस से माइनस कैंसिल, ई सेल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3387 जूल 10 टू दी पावर 3 डिवाइड बाई 32 इंटू 96,500। अब सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों 1.0968। 1.0968 करके देख लो, समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया? यस सर। और कोई डाउट? 2 चैप्टर तो मैंने ट्रिक की मदद से कंप्लीट करा दी है तुम्हारा, केवल सर? 1 चैप्टर बचा है। अब अगले दिन कराएंगे बच्चों। सर ठीक ये है, क्वेश्चन और है क्या है भेज देना मुझे पर्सनली, आई विल ठीक है। सॉल्व एंड सेंड यू। ओके सर ठीक है बच्चों? यस सर ओके सर।